श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, मैं आपका आचार्य पंकज शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने पसंदीदा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रिय दर्शकों, आज का हमारा जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है शेयर मार्केट के ऊपर। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमें शास्त्री जी शेयर मार्केट में हम जाना चाहते हैं, हम साथ ही जो हमारा व्यापार चल रहा, हमारा बिजनेस चल रहा है, उसके साथ साइड बाय साइड कोई ना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, तो ये जो शेयर मार्केट है तो ये क्या है? तो शेयर मार्केट के साथ कौन से ग्रह संबंध रखते हैं? शेयर मार्केट के साथ जन्म कुंडली के 12 भावों में कौन सा भाव है जो शेयर मार्केट का के साथ अपना संबंध बनाता है? प्रिय दर्शकों, शेयर मार्केट एक ऐसा काम है, शेयर मार्केट का जो बिजनेस है वो एक इजी मनी का बिजनेस है। एक आसान पैसे का जो आना है उसको शेयर मार्केट उसी को दर्शाता है। तो शेयर मार्केट के साथ इजी मनी और भी चीज़ों के साथ आती है। लॉटरी के साथ कुछ लोग लॉटरी लगाते हैं, जैसे कोई ना कोई त्यौहार आता है उसमें बम्पर डालते हैं, कोई ना कोई चीज़ में वो अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। तो ये क्या बहुत से लोगों को लगाते हैं परंतु उनको सफलता नहीं मिलती। बहुत से लोग शेयर मार्केट में जाते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती। बहुत से लोग शेयर मार्केट में अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं परंतु उनको नुकसान हो जाता है। तो क्यों होता है, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये एपिसोड है, ये आपके लिए संदेश है। सबसे पहले शेयर मार्केट में आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी आप व्यापार करना चाहते हैं, कोई भी नौकरी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका आपको बेस जो है आपकी जन्म कुंडली में चेक करवाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से ग्रह के संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, क्या आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह अच्छे प्रभाव दे रहा है? क्या आपकी जन्म कुंडली में जो आप बिजनेस करना चाहते हैं वो भाव आपका बिजनेस अच्छा चलेगा? तो यदि वो भाव से संबंधित या वो ग्रह से संबंधित आपको कोई ना कोई परेशानी है तो निश्चित तौर पर आपको उस व्यापार में या उस कार्य में आगे चल करके परेशानी होगी। प्रिय दर्शकों, बहुत नॉलेजेबल लोग बैठे होते हैं और अपने काम में इतने निपुण होते हैं परंतु उनको जीवन में फिर भी सफलता नहीं मिलती, उनको काम में सफलता नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? उसका कारण ही ये है कि उनकी जन्म कुंडली में जो ग्रह का प्रभाव है वो अशुभ अवस्था में होता है। चलिए अब हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। शेयर मार्केट का संबंध हमारी जन्म कुंडली में जो इजी मनी का संबंध है वो पंचम भाव के साथ है। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव और भी बहुत चीजें दर्शाता है। लॉटरी और शेयर मार्केट के साथ जो संबंध है वो पंचम भाव का है। अब पंचम भाव में पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव, और यदि आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव अर्थात भाग्य का स्थान, यदि आपका भाग्य का जो संबंध है वो अच्छे ग्रहों के साथ होगा, भाग्य के भाव में नवम भाव में कोई ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा होगा, तो आपको बहुत कम मेहनत करने के पश्चात भी बहुत खूब आमदनी, खूब इनकम के सोर्सेज बन जाएंगे। यदि आपका भाग्य ही नहीं साथ देगा तो आपके कर्म भी नहीं चमकेंगे, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए। तो पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव, और नवम से नवम बड़ा गहन, आप देखिए बड़े तरीके से समझना। पंचम से पंचम नवम भाव और नवम से नवम अर्थात पंचम भाव। तो प्रिय दर्शकों, भाग्य और भाग्यस्थान और पंचम भाव ये दोनों का संबंध, एक इजी मनी दे रहा है पंचम भाव जो शेयर मार्केट लॉटरी के साथ संबंध रखता है, और नवम भाव
भाग्य के साथ। यदि भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य में अच्छे ग्रह बैठे हैं, या भाग्य के जो भाग्य में बैठे हैं, स्थान में बैठे हैं कोई ग्रह, उनका संबंध पंचम भाव के साथ है, या पंचम भाव का संबंध नवम भाव के साथ है, तो आपको शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। और शेयर मार्केट में सफलता कैसे मिलेगी? जैसे मैंने पहले बताया, शेयर मार्केट का जो कार्य है वो इजी मनी का है। और इजी मनी हमें कौन सा ग्रह देता है, ये भी एक बड़ा सवाल है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इजी मनी जो देता है वो है आपकी जन्म कुंडली में नवग्रहों में राहु महाराज। राहु महाराज का संबंध यदि पंचम भाव में है, या मतलब समझ लीजिए कि पंचम भाव में राहु महाराज बैठे हैं और इसके साथ साथ नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, या पंचम भाव के स्वामी के साथ राहु की युति पंचम भाव में ही है, तो इन दोनों का जो कनेक्शन बन रहा है दोनों घरों का, एक तो पंचम से नवम, पंचम से पंचम नवम भाव, और नवम से नवम अर्थात पंचम भाव, तो राहु के साथ वो संबंध बना रहे हैं या उसके स्वामी संबंध बना रहे हैं, तो आपको शेयर मार्केट में लाभ अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, ये एक समझ लीजिए कि मूल सिद्धांत है, और यदि ऐसा नहीं है तो मैं आप लोगों को, जितने भी भाई बंधु ये कार्य कर रहे हैं, मैं उनको रोकूंगा कि आप मत इस कार्य में लगें, शेयर मार्केट का कारोबार मत करें, आपको आगे चल करके नुकसान हो सकता है। तो मेरा तो उद्देश्य है कि जानकारी वो दूं जो बिल्कुल ही आपके लिए एक सिद्ध साबित हो। और यदि आप काम करना चाहते हैं, यदि आप ये कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और यदि आप फिर भी आप कहते हैं कि आपने ये कार्य करना है, परंतु आपकी जन्म कुंडली में ये जो संबंध है पंचम भाव का और नवम भाव का जो संबंध है वो खराब अवस्था में है, तो उसको ठीक करने के लिए आप कोई ना कोई सरल उपाय, आप कोई ना कोई उपाय के माध्यम से उसको बल दे सकते हैं, ताकि आपको जो हानि का सामना करना पड़ रहा है वो हानि का सामना ना करना पड़े। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली बहुत सी चीजों को दर्शा देती है, बहुत सी वस्तुओं के बारे में बता देती है, आपके समय के बारे में बता देती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जीवन में जिनकी जन्म कुंडली ऐसे, उनके भाव, कर्म भाव, कारोबार का सिस्टम इतना जन्म कुंडली में खराब होता और जिंदगी में उनको बहुत काम बदलने पड़ जाते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी उम्र निकल गई, 50-50, 60-60 वर्ष के हो गए, परंतु उनका काम सेटल नहीं हो पाया। 15-15, 20-20 तरह के वो काम करके उन्होंने छोड़ दिया और सभी कामों में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, सभी कामों में लॉस ही हुआ। तो क्यों हुआ? तो ये तो नहीं है कि उनमें कोई दोष है, उनमें तो मैंने पहले ही बताया कि लोग इतने एक्सपर्ट बैठे हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी आपका साथ यदि देगा तो ही आपका कर्म आपके चमकेंगे, आपकी मेहनत चमकेगी। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना कराएं भविष्य में। तो ये कार्यक्रम आप अधिकाधिक शेयर करें। एक कार्यक्रम में मैंने आपको जो जानकारी दी है बहुत ही गहन शोध के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से दी है। जो राहु महाराज है आपको बहुत इजी मनी दे देते हैं, लोग बहुत भ्रम में रहते हैं, लोग बहुत डरते हैं, भय में रहते हैं कि राहु का दशा आई है, राहु की प्रत्यंतर दशा आई है, राहु की अंतर दशा आई है, या राहु का 12 भावों में गोचर में जब राहु भ्रमण करते हैं तो उसका हमारी जन्म कुंडली में प्रभाव नकारात्मक रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। राहु महाराज सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, राहु महाराज आपको बहुत समृद्धि भी देने का एक उनका प्रभाव ऐसा है। तो आप समझिए, इस चीज को ध्यान से समझ करके चलिए। तो
मैं आशा करता हूँ जो जानकारी शेयर मार्केट से संबंधित मैंने तो बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है, तो समझना आपके ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि आजकल लोगों को कुंडली के बारे में जानकारी होती है, तो मैं तो कार्यक्रम ऐसा, हम जानकारी ऐसी देती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली को उठाए और उसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको सिंपली तौर पर देखें कि ये चीज़ है, तो आपको पता लग जाएगा। यदि फिर भी नहीं पता लगता तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कल को इसी समय इसी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय के साथ आपके समक्ष में आऊँगा और आपको एक नई जानकारी दूंगा, जानकारी वो जो आप हमें बताते हैं। तो आपसे आज्ञा चाहता हूँ, जाने का मन तो नहीं करता कि आपको कोई ना कोई आपको छोड़कर जाऊँ, आपको कोई ना कोई जानकारी अवश्य देता रहूँ। आपका स्नेह और प्रेम मुझे जाने नहीं देता, लेकिन समय का अभाव होने के कारण आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।